कशिश और स्वागत है आपका DS4 में। कंगना रनौत के जो बयान थे किसानों के विरोध में, उसको लेकर सत्यपाल मलिक का भी बयान सामने आया। सत्यपाल मलिक साफ तौर पे कहते नजर आते कि राजनीति में रहने लायक नहीं है कंगना रनौत और अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर है राजनीति को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आ रही है। तो चर्चा करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार जनता का कंगना रनौत को लेकर क्या कहना है, क्योंकि जब सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं कि कंगना पे क्या ही बात करेंगे, लेकिन बात करनी बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव है। तो सर सीधा सवाल यही है कि यहाँ पर कंगना रनौत को लेकर अब सत्यपाल मलिक भी यहाँ पर कहते नजर आए कि वो अपरिपक्व है, इमेच्योर है राजनीति को लेकर। देखिए, एक आपने छोटा सा एक ऐड आता था मैडम, एक बच्चा होता है वो कुछ किसी को गाली दे देता है, यूट्यूब बनाने वाला था, चिल्लाता था आए दद्दा हमसे गलती हो गई, हमारी जबान फिसल गई। तो ये वो हैं, इन्हें फिल्म में अच्छी बात है, कॉमेडी करना ये इनका काम है। सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उन्होंने भी कहा कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बस क्या है कि हमें गले में फंदा पड़ गया है। हुआ एक्चुअल में ये कि 2014 में इन्होंने थोड़ी बड़ाई कर दी थी कि हमारे देश में आज़ादी मिली 2014 के बाद, और थोड़ी ये राजनीति में आना चाहती थी, इसलिए इनको सीट मिल गई और भगवान की कृपा से ये जीत गई। तो वो गले में हड्डी पड़ गई इनकी भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई ऑप्शन होता ना इनके पास तो ये हड्डी निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन अभी भी मैं इनसे कहता, माननीय कंगना जी मान लीजिए, सुधर जाइए। कंगना यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि उन्हें पार्टी से फिर निकाल देना चाहिए, क्यों नहीं निकाला जा रहा है फिर? ऐसे मैं भी कह दूं, मान लीजिए उनका विरोध, ऐसा हो नहीं सकता ना। अगर सदस्यता रद्द करने के लिए लोकसभा स्पीकर हैं तो जब लोकसभा में आएंगे तो उसके बाद ही होगा ना। पार्टी से इस्तीफा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री या वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं, तुरंत किसी पे कार्रवाई हो नहीं सकती है। लेकिन ये मान लीजिए कि इनके बयान से आप हरियाणा हार गए हैं। जितना भी हरियाणा का किसान है और वहाँ पर 80% किसानी है, उन्होंने बाइकआउट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये हड्डी ऐसी अटक गई है कि कंगना से ना अंगना में जा रही ना अंगना से बाहर हो रही हैं। कंगना ऐसी फंस गई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हरियाणा के चुनाव नजदीक ही है और जिस तरीके से कंगना रनौत तो लगातार राहुल गांधी को लेकर उल्टे फुल्टे बयान दे ही रही है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को टॉम एंड जेरी देखना चाहिए जाके। और यहाँ पर स्मृति ईरानी तारीफ पे तारीफ कर रही है। व्हाइट शर्ट को लेकर कहा गया कि बहुत ही अच्छी है, युवाओं को सही मैसेज देते, संदेश देते, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आदमी को कभी अपने जो टारगेट है या अपना नेचर, नॉर्मल नेचर बदलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी को पप्पू कहा लोगों ने, कितने लोगों ने अनपढ़ गवार कहा, कुछ भी कहा, लेकिन राहुल गांधी ने कभी किसी को गलत नहीं बोला। आज उसकी सत्य की जीत हुई ना, यही उन्होंने कहा कि हम गांधीवादी हैं, हम अहिंसावादी नहीं हैं, हम गांधीवादी हैं। हम जनता के साथ चलेंगे, जनता के साथ रहेंगे। नीचे लेवल पे रहे, वो मोची के पास भी गए, वो कुली के पास भी गए, वो रेलवे कर्मचारी के पास गए। अभी आपने देखा हरियाणा में जाके वो जूडो करा से बच्चों के साथ गए। तो जो नेता जमीनी नेता होगा वो ज़मीन से जुड़ा रहेगा, और जो नेता हवाई जहाज़ होगा वो भारत, विश्व की ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होगी वो विश्व में गया ना हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे आपका नर्वेलिया हो, जो सबसे पिछड़ा देश है, जहाँ खुद खाने को नहीं है, वहाँ भी घूम आए। घूमने वाले नेता दूसरे होते हैं और ज़मीनी नेता दूसरे होते हैं। प्रेजेंट टाइम पे वो अभी ज़मीनी नेता हैं, वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं, वो आदमियों से मिल रहे हैं, गरीब से रईस से पैसे मिल रहे हैं। आपको एक कार्ड मिला, आप नाश्ता करने चल दिए, नाश्ता करने चल दिए हो तो आज सब जगह गलत रहा है, कलकत्ता में हो या मणिपुर में हो या XYZ कहीं भी हो। लेकिन जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने बोला कि देश में अडानी अंबानी देश को बर्बाद कर रहे हैं, अब उनके पिताजी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जी आई पर वो गए नहीं। तो नेता यही जो अपनी जबान पे रहे, नेता वो कहें जो जबान पे फिसल जाए। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने कहा कि युवाओं को अच्छा संदेश दे रहे राहुल गांधी, तो युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं मोदी जी से छिनता हुआ दिख रहा है? जब आप रोजगार देने में असमर्थ हैं, आप किसी की वैकेंसियाँ नहीं निकाल सकते। अभी आपने विपक्ष का मजबूत होने का फ़ायदा क्या हुआ है कि 1 अप्रैल से, जहाँ तक मुझे थोड़ी सी सुनने को मिला है कि पेंशन बहाल की जा रही है, तो राहुल गांधी को तो बोलेंगे ना। आज ये उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 भर्ती
फिर शुरू हुई है या हमारे भाइयों को नौकरी मिलेगी, तो खुशी तो हमें होगी ना कि विपक्ष अगर मजबूत हुआ है और वो काम इनसे करवा रहा है, तो राहुल गांधी को कहा जाएगा ना, अखिलेश को कहा जाएगा ना। अब आपसे थोड़ी, आपने 10 साल के अंदर जितने पेपर लीक होने थे करवा डाले। जनता पेंशन के लिए हमारे फौजी, हमारे मिलिट्री, हमारे रेलवे के जितने भी केंद्र शासित हैं कर्मचारी चिल्ला चिल्ला के मर गए कि हमारी पेंशन बहाल कर दीजिए, हमारी पेंशन बहाल कर दीजिए। आपने नहीं करा। लेकिन अगर विपक्ष में राहुल गांधी खड़ा होकर बोल रहे हैं और वो चीज़ हो रही है, तो क्रेडिट तो उन्हीं को दिया जाएगा ना। के जवाब भी ले लेते हैं कि आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर राहुल गांधी युवा वर्ग को अपनी साइड खींच रहे हैं और मोदी जी के हाथों से फिसल रहा है युवा वर्ग। राहुल गांधी जी युवा हैं ही नहीं, वो तो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं जनता को और खासकर युवाओं को, क्योंकि अपने भारत देश में माना गया 40 के बाद युवा नहीं रह जाते हैं। मैं 47 साल में युवा थोड़ी, वो तो 54 हैं। पहले महान महोदय जी के समझना चाहिए कि युवा किसको कहते हैं। युवा ये हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी कोई इसमें IAS बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई PCS जाएगा, कोई क्या बनेगा, कौन जान रहा है इस चीज़ को। पहली बात तो जो भ्रामक राजनीति फैला रहे हैं राहुल गांधी, उसको बंद करें। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश पे कभी कुछ नहीं बोलते हैं वो, जब वहाँ हिंदू का नरसंहार किया जाता है। बंगाल में क्यों नहीं बोलते हैं? आज 1 महीने का लगभग हो गया TMC सरकार में, इतना संदेश खाली हुआ, उस पर इन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। अभी जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, अभी इन्होंने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। तो पहले इनको समझना चाहिए राहुल गांधी का। ये तो स्मृति ईरानी कह रही है, कह रही है कि सफेद टी-शर्ट पहने बहुत अच्छा मैसेज संदेश देना है। सफेद शर्ट तो मैं भी यंग लग रहा हूँ। अभी मैं दाढ़ी मूछ अपना ब्लैक कर लूँ तो मैं भी यंग लगूंगा। अरे सफ़ेद टी-शर्ट पहनने से अगर स्मृति ईरानी की सोच बदली है तो एक एक्टर हैं, हो सकता है अपने एक्टर दिखा रही हो। वो तो क्या थी, क्योंकि सास भी की कभी बहुत ही एक्टर थी। वो उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया, भरोसा नहीं है उनका, हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। उनका क्या भरोसा है? उनके रहने नारायण से कोई फर्क, अगर जाना चाहते तो कांग्रेस में चली जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। और यहाँ पर जो लगातार जो कंगना रनौत है, उसको लेकर सत्यपाल मलिक जी का भी बयान आया है कि वो अपरिपक्व है और यहाँ पर पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। देखिए, इस पे तो मैं इनका समर्थन करूंगा। समर्थन इसलिए करूंगा कि कंगना रनौत को टिकट दे के बीजेपी ने बहुत गलत किया। जितने भाड़ हैं, जितने नचनिया हैं, क्या कोई जनता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? जो 20-20 साल 50-50 साल लगे हुए बीजेपी में, वो भी टिकट के लगे हुए हैं। क्यों आप किसी को उठा ला के पटक देते हो? अभी हमारे पूर्वी दिल्ली से 2014 में आध्यात्मिक गुरु श्री महेश गिरी जी को बनाया गया था सांसद। उनमें क्या कमी थी? आप उनको हटा करके 2019 से गौतम गंभीर दे दिया, एक क्रिकेटर को। उनको क्या कमी है? वो तो खुद कहना नहीं चाहिए, अरब खरबपति है वो। उसके बाद फिर आपने 2024 में क्या किया? तीसरे ला के पटक दिया। अरे भाई, किसको वोट दें, क्यों भ्रमण कर रहे हो? ये तो इसको क्या बोलते हैं, आला कमान को समझना चाहिए कि हम किसको टिकट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। ये सरासर गलत है। कंगना रनौत ने जो भी बोला गलत है ये। बिल्कुल, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं और खुद तो युवा है नहीं। पहले इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। गुमराह करते हैं, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाते हैं। ये हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाना चाहते हैं। जब अयोध्या हार गए तो इन्होंने बोला अयोध्या वाले हिंदू हैं। ये पहले मुसलमान हिंदू बोलते थे, अब ये बोलने लगे। व्हाइट टी-शर्ट पर जो मुद्दा शुरू हुआ था, तो देखा जाए कह रहे कि राहुल गांधी खुद युवा नहीं है, वो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, युवा का मतलब क्या होता है? इन्हें युवा का मतलब नहीं पता है। युवा जब तक आपके शरीर में दम है, आप काम करते रहे, आप युवा हैं। हाँ, आप बेड रेस्ट हो गए तो आप बुढ़ापा आ गया। आज आप उस 75 साल के आदमी को युवा बताते हो, उसे 5 साल और देने को राजी हो, कहते हो 29 में भी आएंगे वो। अब उसे तो युवा बताते हो, लेकिन एक आदमी जो जमीनी लेवल पे गरीबों किसानों के लिए बात कर रहा है, उससे आपको एलर्जी हो जाती है। अरे भाई, आप क्यों ऐसा बदलिए, तो पढ़ा लिखा आदमी भी तो लाइए। क्या बुराई है किसी में? आपने दिया 2014 में मौका, जनता ने उनको दिया, आप एक बार दूसरे को मौका दीजिए भाई। तीसरी बार आप बन गए ना, तो आज दूसरे मौका देने में क्या जो आदमी गरीब लेवल की बात करता हो। शायद एक और यात्रा राहुल गांधी की निकल सकती है, डोजो जिसका नाम दिया जा रहा है, उससे कितना फर्क पड़ेगा युवाओं पे और जनता पे? देखिए, राहुल गांधी नहीं, मैं सभी नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप रोड पे निकलिए, रोड पे समस्या देखिए। जैसे राहुल गांधी हर वर्ग से मिल रहे हैं, हर वर्ग से मिलके आपको पता चलेगा कि देश की समस्या क्या है, बेसिक समस्या क्या है। आप ऊपर केवल हवाई जहाज से जाना या एयरपोर्ट बना देना ये समस्या का हल नहीं मैडम। या वंदे भारत बना देना। वंदे भारत ट्रेन में आज केवल 10% लोग ही जाते हैं, लेकिन एक समान ट्रेन में जाने के लिए कम से कम 10,000 लोग जाते हैं। लेकिन आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप 10,000 लोग के साथ में मिलना चाहते हैं या 10,000 लोग के साथ मिलना चाहते हैं।
आज एयरपोर्ट में जाने के लिए हर आदमी के बस की बात नहीं है, मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है। आज आप मान लीजिए जिनको अयोध्या जाना है, जैसे मैं हूँ, मुझे अयोध्या जाना तो मेरे लिए बस और ट्रेन है, लेकिन जिसको अयोध्या जाना है, पैसे वालों को, जिनको टाइम की वैल्यू, भाई इतना मैं जाऊँगा मेरे 10 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। अडानी या अंबानी या गौतम अडानी या टाटा बिरला, इनको जाना है तो उनके लिए प्लेन आपने उनको लिए बनाया है, गरीब आदमी के लिए नहीं बनाया। गरीब आदमी के लिए आपने ट्रेन चलाई है, और वो सक्षम है ट्रेन से ही जाने में, जरूरत नहीं है प्लेन से जाने के लिए। ऐसा है कि मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी जनता का दिल जीत रहे हैं। बिल्कुल, अगर ना जीतते तो आज आधी सीट इनकी कट कैसे जाती। आज राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, दोनों जन ने मिलकर इंडिया बनाई और इंडिया में सीटें बढ़ी हैं, तो जनता ने तो वोट दिया है ना मैम। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपने आप पर्सनल वोट दे के जीत लिया है। आज जनता ने उन्हें जिताया है और आज 240 पे लाया है, तो जनता तो उन्हीं को मानेगी ना। आप 303 से नीचे आए हैं तो जनता आपको नकार गई। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर कि राहुल गांधी की जो नई यात्रा को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी, तो उसको लेकर जनता का लगातार यही कहना है कि शायद पहले भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है और एक बार फिर से फायदा देखने को मिल सकता है। और कंगना रनौत के बयान तो लगातार सुर्खियों में ही। अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है और देखते रहिए DS4।